हेलो तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 9 की देश विज्ञान की देश वर्ग कार्यपत्रक 1 से लेकर 7 तक। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रकृति में कौन कौन से पंचतत्व है? प्रकृति में कौन कौन से पंचतत्व? प्रकृति में वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश पंचतत्व होते हैं। क्वेश्चन संख्या दूसरे का आंसर देते हैं। पदार्थ के कण कौन सी ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं? पदार्थ के कण ऊष्मा ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण ऊष्मा ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं। तीसरा प्रश्न देते हैं। कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाने पर पूरे कमरे में सुगंध का फैलना कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है? कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाने पर पूरे कमरे में सुगंध फैलना विसरण प्रक्रिया का उदाहरण है। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे खाली जगह से मिलकर बना होता है। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अवस्थाओं से आप क्या समझते हैं? अवस्थाओं से आप मिट्टी का परतों के रूप में जमाव अवसादन कहलाता है। मिट्टी का परतों के रूप में जमाव अवसादन कहलाता है। आटे से उपस्थित सूक्ष्म अवशेषों को छलनी से छानकर पृथक किया जा सकता है। पृथक की इस विधि को किसका नाम दिया जाता है? आटे में उपस्थित सूक्ष्म अशुद्धियों को छलनी से छानकर पृथक किया जाता है। चालन विधि नामक से जाना जाता है। उसे चालन विधि के नामक से जाना जाता है। पदार्थ के पृथक्करण की निष्पादन विधि से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर देते हैं। हवा के माध्यम से किसी पदार्थ की अशुद्धियों का पृथक्करण करना निष्पादन कहलाता है। देखते आगे कार्यपत्रक संख्या 2। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। भंगुरता किसे कहते हैं? आपको भंगुरता किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह आसानी से टूट जाती है, भंगुरता कहलाती है। प्रश्न संख्या 2 का आंसर देते हैं। ड्राइवर सीट बेल्ट में पदार्थ के कौन से गुण का उपयोग किया जाता है? जड़ घनत्व का गुण। जलीय जीव जंतु जल में रहने के दौरान किस प्रकार की ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं? देखते हैं उत्तर। जलीय जीव जंतु जल में रहने के दौरान घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न। घुलित ऑक्सीजन पदार्थ की कौन सी अवस्था के विसरण का उदाहरण है? घुलित ऑक्सीजन उच्च दाब वाले प्रस्ताव के कम दाब वाली प्रस्तावा को और विसरण का दर्शाता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। एलपीजी का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस। पदार्थ के कण एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं। देखते आगे कार्यपत्रक संख्या 3। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? नाम लिखिए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? नाम लिखिए। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठोस, द्रव्य,
गैस। ठोस अवस्था की कोई 3 विशेषता लिखिए। ठोस अवस्था की कोई 3 विशेषता निम्न प्रकार है। आकार निश्चित होता है, संपीड़ितता नगण्य होती है, आयतन निश्चित होता है। प्रश्न संख्या 3, वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव्य में बदल जाता है क्या कहलाता है? वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव्य में बदल जाता है उसे गलनांक विधि कहते हैं। कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है क्या कहलाता है? स्फुटनांक। उत्तर स्फुटनांक। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखिए। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखना या तो दोस्तों पदार्थ ठोस अवस्था के द्रव्य अवस्था के बदले बिना ही सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। शुष्क बर्फ का सूत्र। शुष्क बर्फ का ठोस CO2 बर्फ का प्रिज्म से बाहर निकालने पर पिघल जाती है। ऐसा किसी ऊष्मा के कारण होता है? संघनन की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। देखते हैं अगला कार्यपत्रक संख्या 3। देखते हैं प्रश्न संख्या 1, बर्फ से भरी पानी की बोतल के बाहर सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती है। कारण स्पष्ट करना है दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल में मौजूद वाष्प बोतल की ठंडी वायुमंडल में उपस्थित वाष्प बोतल की ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। पदार्थ की कोई 2 विशेषता बताइए। पदार्थ की कोई 2 विशेषता। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। क्या कारण है कि गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है? सूती कपड़े देखते हो तो सूती कपड़े में जल शोषण अधिक होता है, तो इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए हमें सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। गुब्बारे को धूप में रखने पर वह फट जाता है। ऐसा किस कारण से होता है? स्पष्ट कीजिए। गुब्बारे को धूप में रखने पर वह ऊष्मा को अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है? ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिसमें गुब्बारे में भरी गैस के कण तेजी से दबाव डालते गैस तेजी से दबाव डालते तब गुब्बारा फट जाता है। अगला देखते हैं 5वां। देखिए चित्र में तीर द्वारा अंकित भागों के नाम लिखे। दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। और हम देखते हैं अब इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं कार्यपत्रक 5 का हल। प्रश्न संख्या 1, वायुमंडल में वायु का संगठन वृत्ता आंकड़े द्वारा प्रतीत कीजिए। आपको इसी का भी उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या देखते हैं 2, मिश्रण की परिभाषा लिखिए। मिश्रण की परिभाषा लिखनी है दोस्तों। एक या एक से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में मिलकर जो पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। यह समांगी एवं विषमांगी मिश्रण की चटनी कीजिए। छांटना है। जल, चाय, शरबत, दूध, तेल व पानी का मिश्रण। सल्फर एवं लोहे के चूर्ण का मिश्रण। समांगी जल या चाय और शरबत। विषमांगी तेल, पानी का मिश्रण, सल्फर तत्व, लोहे की चूर्ण का
मिश्रण मिश्रण देखते हैं प्रश्न चौथा, मिश्रण धातु किसे कहते हैं? मिश्रित धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी का मिश्रण धातु कहलाता है। देखते क्वेश्चन संख्या अगला 5वां, पीतल किन किन धातुओं से मिश्रित होता है? पीतल किन किन धातुओं से मिश्रित होता है ये बताना दोस्तों। पीतल दो धातुओं से मिश्रित होता है, तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।